हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं टू इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। ये आपके क्लास 11th की जो सेकंड यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें एक स्टूडेंट्स ने मेल किया था मेरे टू टॉपिक एक बार समझ नहीं आ रही, तो इसके लिए हम इसे सेपरेट से वीडियोस बना रहे हैं। वैसे हम ट्राई करेंगे कि जैसे हमने लेसन 1 कंप्लीट किया है, एक दो टॉपिक ही रहते होंगे आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो वैसे ही हम ट्राई करेंगे कि आपकी जो सेकंड यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो भी हम कवर कर लें। तो आज की वीडियोस में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ होती क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बताया क्या था डी ब्रोगली। स्टार्टिंग में क्या होता था कि ये बोल रहे थे कि लाइट है ना, उसका दो नेचर होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में पता नहीं था हमें, अब आपको पता है कि लाइट पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी। जैसे आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए डाइफ्रैक्शन आता है, आपका इंटरफेरेंस, वो एक्सप्लेन करते हैं कि वेव नेचर है एज ए वेव। पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आता है, वो थिंग्स तो बताती हैं। तो ये यहाँ पे क्या गया था कि जो डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था, उसने ये बताया कि मान लो कि कोई भी मैटर है, मैटर हमने आपको पहले ही बता दिया था, उस मैटर के साथ में कोई भी आपकी वेव एसोसिएट है और उसके साथ में जो वेवलेंथ होगी उसको कैलकुलेट करके बताया था। और ये किसके लिए था? जो ड्यूल नेचर शो कर रहा है आपका, मतलब दोनों नेचर है आपके पास। तो डी ब्रोगली ने एक वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया था, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला था ये डेल इज लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। इसी को आप ये भी लिख सकते हो, पी होता है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, तो आपको एमवी भी लिखा मिल सकता है स्टूडेंट्स। तो जो लैम्डा है ना, इसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं, वो होता है एच अपॉन पी। एच होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका प्लैंक कांस्टेंट, ये हमने पहले भी आपको बताया हुआ है एक दो वीडियोस में। इसकी वैल्यू होती है आपके पास 6 × 6 10 की पावर -34 जूल सेकंड, वो आप यूनिट देख लेना। पी होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, और ये होता है मास इनटू में वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। और देखो स्टूडेंट्स, पी से तो डिनोट करते हैं हम लीनियर मोमेंटम को, और एक होता है एंगुलर मोमेंटम, उसको डिनोट करते हैं हम एल से, वो होता है स्टूडेंट्स आर इंटू पी, डिस्टेंस इनटू में लीनियर मोमेंटम। तो इसका फार्मूला बन जाता है आपका एमवीआर। ये जब हम बोर का पोस्टुलेट स्टार्टिंग से जब वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे कि सेकंड यूनिट की स्टार्टिंग से आपके सारे कंसेप्ट कवर की जाए, तो ये होता है एल। तो यहाँ पे क्या बताया कि कोई भी मैटर है उसके साथ जो वेव एसोसिएट है वो ड्यूल नेचर शो कर रही है। तो डी ब्रोगली ने एक वेवलेंथ दी, उसके साथ ये वेवलेंथ एसोसिएट रहती है लैम्डा। वैसे हमने आपको बता दिया था कि मान लो कि कोई भी वेव है, ऐसे जैसे हमारी वेव चलती हैं, उसमें हमने सारे कंसेप्ट आपको पता होंगे। जैसे ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्रस्ट, और नीचे वाला पार्ट होता है ट्रफ। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, क्रस्ट बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ये वाली क्रस्ट है और जैसे मान लो ये है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोल देते हैं हम वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट बोल दो या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ। वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस होती है दो क्रस्ट, क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस बोल दो या दो ट्रफ की, उसको सिंबल होता है लैम्डा। यूनिट की बात करें तो हम मीटर में भी कर सकते हो, पिको में, नैनो में, ये ऑल थिंग्स वो हम आगे बता देंगे आपको जब टॉपिक शुरू करवाएंगे कि नैनोमीटर को मीटर में करना हो, क्योंकि आपको पता है कि नैनोमीटर में कितने होते हैं 10 की पावर -9, अगर मीटर में चेंज करने। एंगस्ट्रोम में कितने होते हैं, पिको, ये ऑल थिंग्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी वेव होती है। जैसे वेव में हमने सारी प्रॉपर्टीज बता रखी है। वेवलेंथ का पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होती है कितने नंबर ऑफ साइकिल आपके पास हो रही है 1 यूनिट सेकंड में, ये बताया था हमने। एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाइट कितनी है इसकी क्रस्ट की, और डेप्थ ऑफ ट्रफ, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेवलेंथ हमने आपको बता दी, स्पीड क्या हो सकती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये सारी थिंग्स हम जब स्टार्टिंग से टॉपिक को सीरियल वाइज करेंगे तब आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सिंपल न्यूमेरिकल्स भी आता है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसको कैलकुलेट करो। कई बार आपको क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, वेलोसिटी कैलकुलेट करना पूछ लेंगे। मान लो एच आपको पता है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 10 की पावर -31। कह रखा है कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी वेवलेंथ देती बता दी, पूछ लिया आपसे कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे? एच की वैल्यू पुट करेंगे, मास की पुट करोगे, वेवलेंथ दे रखी है वो, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे? v निकाल लोगे। तो स्टूडेंट्स इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, चाहे आप सीयूटी का एंट्रेंस हो आपका, चाहे क्लास 12th 11th की बात करें तो वैसे भी IIT एग्जाम तक पूछ लेते हैं इसमें। तो अगर आपको v निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? h/m लैम्डा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। कई बार आपको लैम्डा निकालने दे देंगे तो इनके फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका डी ब्रोगली ने वेवलेंथ, डी ब्रोगली साइंटिस्ट था, उसने वेवलेंथ दी थी, इसलिए इसका नाम बोल देते हैं हम डी ब्रोगली वेवलेंथ, किसी भी मैटर वेव के साथ जो एसोसिएट रहती है आपकी, ठीक है। ये हमने बता दिया था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर वेव में क्या डिफरेंस होता है। तो हम स्टार्टिंग से जब सीरियल वाइज टॉपिक कवर करेंगे ना तो सारी थिंग्स कवर कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने आपको बता दिया। वैसे ये दोनों मॉडल आए थे क्वांटम मैकेनिकल में एक्सप्लेन करने के लिए, वेव वाले के लिए। जैसे पार्टिकल के लिए क्वांटम और वो था ना फोटो इलेक्ट्रिक और ब्लैक बॉडी। उसके बाद था एक हेसेनबर्ग।
हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो उसकी भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है और मीनिंग बताते हैं कि है क्या। हेसेनबर्ग ने ये कहा था कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसका मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, हेसेनबर्ग साइंटिस्ट है, उसने ये बोला कि कोई भी, जैसे हमने आपको क्या बताया कि वेव, मान लो कोई भी पार्टिकल है जब वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से और उसका मास m है, मैटर है, कोई भी मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई मास हो, तो कोई भी मैटर पार्टिकल मान लिया हमने जो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी हम एक साथ, हेसेनबर्ग ने क्या बोला हमें कि कोई भी मेटेरियल पार्टिकल आपका जो उसका मास m है वो वेलोसिटी v से जब मूव कर रहा है तो उस पोजीशन के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर हम उसकी पोजीशन को एक्यूरेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसने ये कहा था हेसेनबर्ग ने कि साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, एक साथ आप पोजीशन को और मोमेंटम दोनों चीजों को नहीं बता सकते। अगर आपने पोजीशन में एक्यूरेसी होगी तो वहां पे वो उसमें कुछ इनएक्यूरेसी मिलेगी। अब ऐसे ही समझ लो, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहे, तो आप मेरी बता सकते हो कि पोजीशन यहाँ पे है, फिक्स पोजीशन होगी। लेकिन जब मान लो कि मैं मूव कर रही हूँ, यहाँ पे चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तब आप बता सकते हो पोजीशन। मान लो कि टाइम टी के ऊपर आप पोजीशन बताने चले, यहाँ हम चल रहे थे तो यहाँ पे तो फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है। तो जब भी अगर आपकी वेलोसिटी, मोमेंटम का क्या मतलब है, मास इनटू वेलोसिटी, तो m का कोई चेंज नहीं होगा, मास तो सेम ही रहेगा, डेल वी। मान लो कि आपका जब मूव कर रहे हैं वेलोसिटी हमारा मोशन में है, तब आप क्या नहीं बता सकते एक्यूरेट उसका पोजीशन। और अगर आपने पोजीशंस बता दी तो पोजीशंस को कब बता सकते हो, जब हमारे v की वैल्यू क्या हो, 0 हो, या इसका इन्होंने क्या बोला था, ये जब डिटरमाइन किया गया वो आया था ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहाँ पे स्टूडेंट्स डेल एक्स का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी। ऐसे समझ लो, मान लो कि हम ये सोच रहे थे कि पहले पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे थी, मान ली हमने 2x की वैल्यू, ठीक है, और बाद में जब देखा गया इसकी वैल्यू मिली हमें 4, तो ये जो इनके बीच का गैप कितना हो गया, 2, जो डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये होगी अनसर्टेनिटी। कि आप प्रिडिक्ट तो कर रहे थे कि 2 पोजीशन सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए था और वो मिला हमें थर्ड पे या 4 पे, तो जो गैप आ गया उनके बीच में उसको हम बोल देते हैं अनसर्टेनिटी। और एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी पोजीशन की एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता है कि 3D मोशन में तीनों होते हैं, एक्स भी होता है, वाई भी होता है और जेड भी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डेल एक्स कर लिया। पी का क्या मतलब होता है, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मास तो चेंज नहीं होने वाला, मास तो हमारा सेम ही रहेगा, बस हम मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी हमारे पास मोशन में है। तो अब देखो इसका डेल वी का मतलब है कि अनसर्टेनिटी किसमें है, यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर, यहाँ पे डेल पी का मतलब अनसर्टेनिटी मोमेंटम में। तो हेसेनबर्ग ने ये कहा था कि साइमल्टेनियसली एक ही चीज के ऊपर हम, एक ही पॉइंट के ऊपर पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अगर एक चीज में एक्यूरेसी मिलेगी, मान लो डेल एक्स आपका एक्यूरेट मिला, तो मोमेंटम में आपको अनसर्टेनिटी मिलेगी। अगर आपने मोमेंटम आपका सर्टेन मिला, आपको फिक्स एक्यूरेसी मिली, तो उसमें अनसर्टेनिटी मिलेगी। और ये इक्वल टू आता है h अपॉन 4 पाई इंटीग्रल के, या तो इक्वल टू हो सकता है ग्रेटर देन ही मिलेगा। ये हेसेनबर्ग ने हमें दिया था ड्राइव करके, ठीक है। और इसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहो ना तो हम उसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप अभी आपको यही करना है। न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेते हैं कि मास दे दिया, पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, तो वेलोसिटी ये। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे, अभी सिर्फ ये बताएं। और कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर हमारे चैनल्स पे ऑलरेडी कंप्लीट है, तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स। और अभी भी कुछ क्वेरी रहती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे आपकी क्वेरी सोल्व करने का। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।